Hello everyone, this is Faisal Khan and I welcome you all to the JioKhan Geology app. In this video lecture, we will try to discuss about the scholarship program and the offline classes. स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन मांगे थे, तो उसके रिगार्डिंग बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें मिला। पूरी इंडिया से लगभग हर स्टेट से बच्चों ने अप्लाई किया उसके लिए और एक बहुत रिगोरस प्रोसेस हुई स्क्रूटनी की। उसके बाद में हमने टोटल डिसाइड किया है कि 80 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे और उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके गेट, नेट एंड GSI प्रोग्राम के हैं। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, चाहे वो मार्टिर्स किड हो या कोई बीमारी की वजह से या कोई और अनफॉर्चुनेट इवेंट से आपके पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए, JioKhan जियोलॉजी प्लेटफॉर्म की पूरी सहानुभूति आपके साथ है। इसमें अगर हम आपकी जर्नी में थोड़ी सी भी आपको मदद कर सकते हैं तो वो हम करेंगे, यही हमारा इंटेंशन है और यही इस स्कॉलरशिप इनिशिएटिव का मोटिव है। अब इसमें हमने 2 कैटेगरी बनाई है। कुछ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अप्लाई किया है ना, और कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ मेरिट उन्होंने अप्लाई किया है। कुछ स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, कुछ विडो हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको हमने सेलेक्ट किया है वो स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए 2 कैटेगराइजेशन है। पहला कि जिनके पेरेंट्स नहीं है उन स्टूडेंट्स को और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हुए हैं, वो आप एक काम करिएगा कि हम सब स्टूडेंट्स के साथ में मेल के थ्रू कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने एक पॉइंट पे हमने कंक्लूड किया है कि आप अपना गूगल फॉर्म है उसको डाउनलोड करिए और उसको JioKhan जियोलॉजी ऐप के ऊपर भेज दीजिए। ये गुजारिश है आपसे कि अगर आपके पास में JioKhan जियोलॉजी ऐप डाउनलोडेड नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के एक पर्सनल चैट बॉक्स आएगा, आपके पास में एक मैसेज आएगा वेलकमिंग का, वहाँ पे जाकर के अपने गूगल फॉर्म जो है उसको भेज दीजिए। और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअल स्टूडेंट का तो नाम नहीं लूँगा, तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा येस यू आर इन और यू आर आउट, है ना। तो अब कौन स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ है, कौन हुआ है, मैं दोनों से गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ अपना गूगल फॉर्म भेजिए और उस पर आपको रिस्पांस मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तब भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी किसी भी सेंस में मदद कर सकते हैं तो हम आपकी करेंगे, है ना। तो ये पहला हो गया कि जिन्होंने भी अप्लाई किया था वो प्लीज़ अपना गूगल फॉर्म भेज दीजिए और आपको उसी के हिसाब से रिस्पांस मिलेगा। अब आपको स्कॉलरशिप के फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं, अभी एग्जिस्टिंग कोर्स हैं JioKhan जियोलॉजी ऐप पे, उसके ऊपर आपको मैसिव कट मिलेगा फीस के अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने वाली है उनको हमने 2 कैटेगरी में डाला है, एक जिनके पेरेंट्स नहीं है और एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी में ही इंक्लूड किया है। अब जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको जो अवेलेबल कोर्सेज पे डिस्काउंट है वो है 94%। ये मैसिव कट है फीस में। फॉर एग्जांपल कि अगर फीस है आपके किसी कोर्स की 1000 रुपीज़, तो उस 1000 रुपीज़ में आपका 94% कट हो जाएगा, सिर्फ 6% जो फीस है वो आपको पे करना है। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर जो कैटेगराइज हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए 80% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो भी कोर्स की फीस है उसका सिर्फ 20% आपको पे करना है ना। तो ये तो एक पार्ट हो गया कि जो अवेलेबल कोर्सेज है उसके अंदर आपको डिस्काउंट होना है। ये मैंने आपको जब स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बताया था उसमें भी बताया था कि स्कॉलरशिप जो है वो JioKhan के प्लेटफॉर्म पे जो अवेलेबल कोर्सेज है उनके लिए है। लेकिन एक इसका दूसरा पार्ट था स्कॉलरशिप का, वो ये था कि जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे या जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी ये, उनको उनके एग्ज़ाम्स के लिए जो फॉर्म्स आते हैं, जैसे गेट नेट का ही अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास आपके फॉर्म की फ़ीस लग जाती है। तो उस फॉर्म के पैसे आपको मिलेंगे और आपका अगर आउट ऑफ स्टेशन सेंटर आता है तो आपके स्टेशन से एग्ज़ाम सेंटर तक आने जाने में और वहाँ पे रुकने में, 1 डे एग्ज़ाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रुकना पड़ा वहाँ पे तो वहाँ आना जाना, वहाँ का खाना पीना, आपका रुकना, वो सारा का सारा जो एक्सपेंस है वो आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिलेगा। जो JioKhan के एलुमनी एसोसिएशन है, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो JioKhan से पढ़ लिख के जॉब लग गई है, तो उन स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया है कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे, है ना। तो लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जैसे आप कोर्स में इनरोल हो जाओ उसके बाद में आपको मॉनिटरिंग होगी प्रॉपर कि आप टेस्ट सीरीज़ में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, है ना। टेस्ट सीरीज़ में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, असाइनमेंट्स आप कैसा सबमिट कर रहे हो,
टेस्ट सीरीज में आपकी कंसिस्टेंसी है या नहीं है। मार्क्स कितने आ रहे हैं वो एक अलग बात है ना। तो आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे। 2 घंटे का टेस्ट है तो आप उसमें कितना टाइम बिता रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट खोला, कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं टेस्ट होता है, ओपन करते हैं टेस्ट को, सारे क्वेश्चंस देखे, सारे क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ पाते और उसको क्लोज कर देते हैं। अब डर क्या है वो पता नहीं, लेकिन वो टेस्ट में मतलब 2 घंटे का टेस्ट है तो 10 मिनट भी स्पेंड नहीं करते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। लेकिन ये मैंने देखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स में अच्छा किया है ना, जैसे इस बार के गेट में ऑलमोस्ट 70+ स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, जैम में भी इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में 40+ स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए प्रीलिम्स में। तो मैंने उन स्टूडेंट्स का देखा है कि टेस्ट में जो है उनका उस टेस्ट पेपर के प्रति जो डेडिकेशन था वो एक अलग लेवल पे था। 2 घंटे का पेपर है तो 1.5 से पौने 2 घंटे उस पर बिताते थे, है ना। तो उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसका क्वेश्चन उसका आंसर आप मार्क करने की कोशिश करते हो, फिर एनालाइज करते हो कि मैंने कौन से मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, वो गलत हुए तो क्यों गलत हुए, तो उससे आपको अल्टीमेटली अपने फाइनल एग्जाम में बहुत फायदा मिलता है। तो ये हो गया, ये मॉनिटरिंग होगी, जो कंसिस्टेंट होगा, जो इन्वॉल्वमेंट शो करेगा उसी को वो स्कॉलरशिप मिलेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है ऑफलाइन क्लासेस की। जैसा मुझे पता चला कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए बहुत सारी क्वेरीज तो आ रही हैं, है ना, लेकिन क्वेरीज जो है वो ये है कि एक कि वहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था क्या रहेगी, और दूसरा ये है कि जयपुर इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया। तो टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये अजम्पशन है कि बहुत महंगा होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बहुत ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि जयपुर इज़ वन ऑफ द अफोर्डेबल प्लेस व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, है ना। तो क्योंकि इकोसिस्टम ऐसा है ना, और जिस एरिया में आपकी कोचिंग क्लासेज ओपन होंगी जियो खान जियोलॉजी की, उसमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड है ना। वहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, हॉस्टल्स हैं, पीजी हैं, आपको रूम रेंट करके रहना है तो वहाँ रहिए। सिंगल ऑक्यूपेंसी आपको 3 से 3,500 4,000 रुपये तक आपको आराम से रूम मिल जाएगा। डबल ऑक्यूपेंसी में आप 3,000 2,500 तक आपको रूम आराम से मिल जाएगा, है ना। तो इससे कम में भी अगर चाहोगे तो मिल जाएगा, लेकिन फिर वो आपका कंडीसिव इन्वायरमेंट जो होता है, एक लर्निंग एटमॉस्फेयर होता है, पॉजिटिव वाइब्स वाली जो जगह होती है, वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो बहुत अफोर्डेबल है ना। और बहुत सारे वॉलंटियर हैं, जानकारी में लोग हैं जिन्होंने वॉलंटियर करने की इच्छा जाहिर करी है कि जो भी स्टूडेंट बाहर से आएंगे उनको कोई भी तकलीफ पेश आएगी तो वो उनकी पर्सनल लेवल पे हेल्प करेंगे। जब मान लो कि रूम नहीं मिल रहा है, या हॉस्टल नहीं जम रहा है, या पीजी नहीं जम रहा है, तो वहाँ पे जो भी मूवमेंट होगा उसमें आपके लोकल्स जो हैं वो हेल्प कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। दूसरा ये है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा डेवलप्ड है। जिस एरिया में आपकी कोचिंग होगी उस एरिया में स्टडी के लिए वो ऑलरेडी कंडीसिव इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। आप देखेंगे इवनिंग टाइम में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल साक्षात मुखर्जी नगर आ गए, है ना। तो इस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पे डेवलप्ड है। तो ऑफलाइन क्लासेस जो है वो आपकी 10 जुलाई से चालू होंगी, और स्टूडेंट्स के लिए 7 जुलाई से जगह ओपन हो जाएगी कि आप 7 जुलाई से जयपुर आना चालू कर सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, है ना। और क्लासेस जो है वो 10 जुलाई से चालू होंगी। दूसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन रजिस्टर और ऑफलाइन रजिस्टर करने में आपको एक फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन रजिस्टर करोगे तो जो भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस की फ़ीस होगी उसमें स्ट्रेट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो नॉन नेगोशिएबल है, और ये आपको स्ट्रेट इसका फ़ायदा मिलेगा, है ना। और अगर ऑफलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो 10% डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो बेहिचक आइए, है ना, खूब मज़ा आएगा पढ़ने में, बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपकी जानकारी में, आपके सीनियर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जो जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा होगा, उनसे आप फीडबैक लीजिए कि फैजल सर का कैसा है ना। मैं तो उसमें पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और भी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज फैकल्टीज़ होंगी, है ना, और वो नॉन फेस ही होंगे, है ना। तो ये आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार फैकल्टी कौन है, कहाँ से है, क्वालिफाइड है कि नहीं है, वो उस पर ऑलरेडी हम बहुत काम कर चुके हैं, तो उसकी चिंता आपको करने की नहीं है। आप आइए, सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। 6-8 महीने की कोचिंग लेने के बाद में आपको ये लगेगा कि यार सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आया है, कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं, टेक्निकल चीज़ें क्लियर हुई हैं। एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करते हो वो एक अलग एस्पेक्ट है ना। आप याद कितना कर पाते हो, आपका रिटेंशन पावर कैसा है, और आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कैसा कर रहे हो, है ना। और उस टाइम पे आपका जो माइंड सेट है वो कैसा है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए, वो एक अलग पहलू है। लेकिन आपको सब्जेक्ट सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ भी ये सब्जेक्ट है, तो मज़ा बहुत आएगा। तो बेहिचक आओ, है ना।
तो ये है। और जो स्कॉलरशिप वाले हैं वो ये ध्यान में रखें कि गूगल फॉर्म अपना ऐप के ऊपर भेजें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो, तो आपको फिर बताया जाएगा कि आपको जो स्कॉलरशिप के फ़ायदे हैं वो कैसे मिलेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।